अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की बड़ी न्यूज़ स्टोरीज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ईरान के हवाले से काउंटडाउन शुरू कर दिया है और उसके ऊपर दोबारा जंग मुसल्लत करने की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद खित्ते में क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है, क्या सऊदी अरब भी किसी नए महाज की तरफ आगे बढ़ रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात और इनके दरमियान क्या चल रहा है। आज के खसूसी व्लॉग में सिर्फ इंटरनेशनल या रीजनल कहानियाँ शामिल नहीं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुल्की सतह के ऊपर भी क्या भूचाल बर्पा हो गया है, जिसमें से एक कहानी साइफर की कहानी है। जी हाँ, वही साइफर जिसका बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल रहा इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म शिप के आखिरी दिनों को लेकर, और जिसको किस तरह से दो तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था। एक बड़ी साजिश के नाम पर और दूसरा कि ये कुछ है ही नहीं, उसकी ओरिजिनल कॉपी मंजर आम पर आ चुकी है, वो भी आप तक पेश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आप तक लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरीज पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर दिए गए खसूसी बयान से। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपना बयान दिया है जो इस टाइम पर वायरल है। फॉर ईरान द क्लॉक इज़ टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट। वो कह रहे हैं जी कि क्लॉक टिकिंग कर रहा है, यानी टाइम गुजर रहा है, टिक 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 टिक। ठीक है जी। और जो है वो उनके पास जो है वो आगे बढ़ने का यही टाइम है, यही मौका है। फास्ट, तेज़ी करें, जल्दी करें, अदरवाइज़ क्या होगा। यहाँ पे क्लियर कट थ्रेट है। ठीक है, देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट। वो कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं बचेगा उनके लिए, जो है वो कुछ नहीं बचेगा। ये तकरीबन उससे मिलती जुलती थ्रेट स्केल है जो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले जो है वो कहा था कि हम सिविलाइजेशन, सीज़ फायर से पहले की बात है, मिटा देंगे, और उसके बाद फिर सीज़ फायर हुआ था। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो है उनका बयान जो है उसने एक दफ़ा फिर दोबारा से ईरान के हवाले से तशवीश में इजाफ़ा कर दिया। और शायद ये जो टाइम टिकिंग है, जो जो वक्त का गुज़रना है, ये इसका पाकिस्तान के पास जो है वो अलामात इसकी ज़ाहिर हो रही थी। पाकिस्तान इस जमूद को, जो सीज़ फायर के दौरान और निगोसिएशंस में जमूद है, इसको ख़त्म करना चाहता था कि ये स्टैगनेंट सिचुएशन से निकल आए। इसी वजह से मोहसिन नकवी ने अनअनाउंस्ड जो है वो विज़िट किया ईरान का, और वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ बड़े रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। वो असल में उनको इसी चीज़ पे, किसी कंसेंसस पे लाने के लिए जो है वो ये सारी सूरत हाल को डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप का दूसरा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट, उसे कह लें कि वो उन्होंने जो पिक्चर पोस्ट की है वो बड़ी मीनिंगफुल है। वो आपके साथ जो है वो, इसके साथ आप डॉट कनेक्ट कीजिएगा। वो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि उसको, उसमें जो इस अल जज़ीरा इंग्लिश, पहले तो आप वो इमेज देखें। ठीक है जी। और ये इमेज जो है वो एक नक्शे का है जिसके ऊपर अमरीकी झंडा ओवरलैप कर रहा है। तो अल जज़ीरा इंग्लिश ने उसे एक्सप्लेन इस तरह से किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट के नक्शे का अनकैप्शन्ड इमेज, जिसके ऊपर अमरीकी झंडा पूरे रीजन पर ओवरलेड है, ठीक है, और रेड एरोस का रुख ईरान की तरफ है, ये शेयर किया। तो ये इस इमेज की इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने कहा है कि जी, उस पर कोई कैप्शन नहीं लिखी उन्होंने, ये मिडल ईस्ट का मैप है, मैप के ऊपर अमरीकी झंडा एम्बोस है या ओवरलेड है। ठीक है जी। और सारा मिडल ईस्ट को छोड़ते हुए जो रेड एरोज का रुख है वो ईरान की तरफ है। कि ये वो जगह, कंट्री और जियोग्राफी है इस मैप के अंदर जो पूरे मिडल ईस्ट के हवाले से, अमेरिका का पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर इसकी वजह से जो है वो एक
इम्प्रेशन है। तो ये मामला अगर दोबारा जंग की तरफ जाते हैं तो यकीनन ये रीजन जो है वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो उसके बाद क्लैश रिपोर्ट ने भी ट्रंप के इस सारे सीन को जो है वो अपने अल्फाज में उनके शेयर करते हुए बयान इस तरह से किया है कि ट्रंप ने कहा कि जी अभी भी यकीन रखते हैं कि ईरान डील चाहता है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि तेहरान जल्द अज जल्द एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल पेश करे या फिर सीवियर मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी। तो अल जज़ीरा इंग्लिश ने उसे इस तरह से तरतीब दिया कि ट्रंप थ्रेटन्स तेहरान। ठीक है जी। वो अब ये एक क्विक आप इसको राउंड अप की कहिएगा जो मैं आपको देने लगा हूँ सिचुएशन खित्ते की। ट्रंप थ्रेटन्स तेहरान, ट्रंप तेहरान को थ्रेट कर रहे हैं, मतलब ईरान को। ठीक है कि जी आपका टाइम गुजर रहा है तो आप नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सऊदी अरेबिया इंटरसेप्टेड 3 ड्रोन्स, 3 सऊदी अरेबिया ने जो है वो ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। यूएई रिपोर्टेड अ ड्रोन स्ट्राइक नियर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूएई ने वो उसमें जो है वो हमला हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, ड्रोन हमला। ठीक है जी। तो ये तीनों जो हैं वो एट अ टाइम सिनेरियो हैं। मैंने इस वजह से ये आपको तीनों क्विक हेडलाइंस जो हैं वो बताई हैं। तो इसके हवाले से मैंने एक खुसूसी इमेज जो है वो आपके लिए पेश किया है। फ्रेश फ्लेयर अप इन वेस्ट एशिया। ठीक है जी। कि जो वेस्ट एशिया है, मगरबी एशिया, उसमें जो ताज़ा फ्लेयर अप हुआ है उसमें। ठीक है जी। इसका मैं जल्दी जल्दी आपको खाका थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। व्हाट हैपेंड। ठीक है जी। क्या हुआ। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री सेड, यूएई की वजारत दफा ने कहा है 3 ड्रोन्स एंटर द कंट्री। 3 ड्रोन्स जो है मुल्क के अंदर एंटर होने की उन्होंने कोशिश की वेस्टर्न बॉर्डर की डायरेक्शन से, जिसमें से जो है वो हमारा 2020 से जो बारक पावर प्लांट चल रहा था, जो यूएई इलेक्ट्रिसिटी का तकरीबन क्वार्टर जो है इस प्लांट से जाता है। 1/4 जो है, चौथा हिस्सा यूएई की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज का इस प्लांट से जाता है। उसके ऊपर ये ड्रोन हमला हुआ है। ठीक है जी। रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्ड इसी इमेज में। ठीक है जी। फुल राइट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट इट कॉल्ड टेररिस्ट अटैक। हमारे पास मुकम्मल हक है इस दहशतगर्दाना हमले के हवाले से रिस्पॉन्ड करने का। और ये जो है वो वहाँ पे मामला जो है वो काफ़ी संगीन है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसकी एक पोजीशन जो है वो इस हवाले से इस जंग में एक बड़े इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आ रही है। कंट्रोवर्शियल रोल में इजाफा हो रहा है यूएई का। आपके सामने है सारी सूरत हाल, आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बता रहे कि जी ईरान के हवाले से यूएई का मौक़िफ़ क्या है, किस तरह से नेतन्याहू और मोसाद चीफ वहाँ के दौरे करते हैं खुफिया, फिर वो एडमिट करते हैं, पब्लिक करते हैं, रिवील करते हैं उन दौरों को, लेकिन यूएई जो है वो उसकी तरदीद करता है इस मुस्लिम ममालिक के प्रेशर से बचने के लिए या ईरान के मिसाइल हमलों के दबाव से बचने के लिए। तो ये यूएई की पोजीशन है। तो वहाँ पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 यूएवीज़ जो हैं वो इंटरसेप्ट किए। ये मैं अब आपको उनकी जो वजारत दिफा है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसकी ब्रीफ लाइन सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे एयर डिफेंस ने 3 यूएवीज़ जो हैं वो 3 ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट किए। 2 कामयाबी से इंटरसेप्ट हुए। एक जो है वो बारख न्यूक्लियर पावर प्लांट के इलेक्ट्रिकल जनरेटर से टकरा गया। ठीक है जी। यानी उसने जो है वो एक जो है उसने मुदाखलत कर ली हमारी एयर स्पेस से, इंटरसेप्ट नहीं हो सकता एयर डिफेंस सिस्टम से। तो उसकी वजह से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के इलेक्ट्रिकल जनरेटर से फिर वहाँ पे जो है वो आग लग गई थी। तो ये उसके बाद जो है वो उन्होंने जो मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी तपे हुए कि जी ये मामला हम प्रोब कर रहे हैं, तो इसका जो है वो हमारे पास जो है वो हक रखते हैं हम इसके अपने दिफा का और इंतकाम का। तो सऊदी अरेबिया को भी 3 ड्रोन्स हमलों का सामना रहा इसी जो है वो टाइम उसके अंदर।
तो उसको वो जो है उसके लिए वो कह रहे हैं कि इराकी एयर स्पेस जो है वो यूज़ हुई। तो जी ये जो है आपका इंटरनेशनल राउंड अप हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये भी बहुत बड़ी खबर है। ड्रॉप साइट जो है वो एक न्यूज़ आउटलेट है और उसके हवाले उस पे भी काफ़ी बड़ी खबरें आती हैं। कई जो है उसके ऊपर मुतनाज़े, कई गैर मुतनाज़े, जैसे एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म होता है। ड्रॉप साइट ने जो हमारे उस टाइम का एक अमरीकी साइफ़र जिसने बहुत बड़ा पाकिस्तान में भौचाल बर्पा किया था, वो उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो अपलोड करके फ्लैश करके सामने लाने का दावा किया। और उसमें वो कह ड्रॉप साइट कहती है जी, ब्रेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द ओरिजिनल पाकिस्तानी साइफर, वो डॉक्यूमेंट जिसने साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म को हटाने की जो जो वजह बन गया था, तो ये ड्रॉप साइट ने उसको डॉक्यूमेंट को किया। ये डॉक्यूमेंट आप देख भी सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि ये वो फ्लां केबल थी, ओरिजिनल वो वाला डॉक्यूमेंट था, वो साइफर था। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपके साथ जो है वो कैसे इसको देख रहे हैं, ठीक है जी। सर्कल्स वो वाले जो उस टाइम या उसके बाद से ये कहते थे कि ये एक हकीकत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़हर मशवानी ये कहते हैं डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म को हटा दिया गया तो सब माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का दौरा करने का फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, वो रशिया, आपको याद है यूक्रेन का अटैक हो गया था और सारा गए थे। एक बार वो आगे ये उनकी अपनी ज़ाती राय शुरू हो गई। एक बार फिर साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत था, इमरान खान सच्चा था। इमरान रियाज खान साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर यूट्यूबर, उनका इस हवाले से एक्स पर पैगाम, इमरान खान का मौक़िफ़ और कासिम सूरी की रूलिंग आज एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो आज तक ज़ाती फ़ायदों के लिए इस हकीकत को झुटलाते रहे। ठीक है जी। ये जो है वो प्रो पीटीआई सर्कल्स जो है इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये अगर वो पेपर है, अच्छा, हालांकि इस पे जो है वो मतलब ठीक है, इस पेपर की ऑथेंटिसिटी अगर ये कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल वो कॉपी है और फर्स्ट टाइम मंजर आम पे आई तो ओके फ़ाइन। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो लहराने के हवाले से तो पीटीआई के सीनियर रहनुमा ख़ास तौर पे जो है उस टाइम की आला क़यादत खुद कहती रही कि जी वो उस टाइम वो जो है वो जलसे में हमने लहरा दिया था। एक कागज़ था जो शाह महमूद से उन्होंने लिया, या उन्होंने शाह महमूद ने, कुरैशी साहब ने उन्हें दिया, तो वो लहरा दिया था। तो वो ऐसा वो कोई नहीं, वो पर्टिकुलर सीन तो था इस तरह से। लेकिन ये बात हुई थी, इसकी इंडोर्समेंट जो है वो आपके सामने है। ठीक है कि जी उस साइफ़र में क्या लिखा था उसकी तस्दीक जो है वो ड्रॉप साइट कर रही है। कंक्लूडिंग जो है वो दो खबरें आखिर में जाते जाते, वो ये कि जी आपको पता है कि हुकूमत ने वोटर की उम्र जो है वो 25 साल तक करने का नया शोशा छोड़ा है। राना सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात करना शुरू कर दी है कि 28वीं तरमीम में ये तब्दीली भी की जा सकती है। तो उस हवाले से सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब के मुताबिक 2,47,00,000 के करीब पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। उनके ख़्याल में, यानी वो कहते हैं कि हुकूमती हलकों के ख़्याल में अगर वोटर्स की उम्र 21 से 25 साल कर दी जाए तो पीटीआई के करोड़ों वोटर्स कम हो जाएंगे। तो इसके पीछे बताने का मतलब ये है कि हुकूमत चाहे जो भी तिफल तसल्लियाँ दे या इसको जिस तरह से भी समझे और समझाए, तो इस के हवाले से एक बड़ा सच ये है कि इस एज ग्रुप में जो 18 से 25 साल के दरमियान है, 2,47,00,000 के करीब जो है वो ऐसा वोटर है जो पीटीआई का हमायती है। तो इसको साफ़ करने की तैयारी है। तो जी ये आज की अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचानी है। मोहसिन बेग साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट आवाज़ हैं, सीनियर सहाफ़ी,
उनका एक 28वीं तरमीम पे जो चीज़ें चल रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी को जो है वो हटा देंगे और हट जाएगी अगर वो मतलब इस पे बात नहीं मानती और बाहर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने बड़ी एक साफ बात की है। उन्होंने ये कहा है, हालांकि वो बहुत बड़े कनेक्शंस हैं उनके उन हलकों में, तो उन्होंने कहा जी कि अगर इस सिस्टम से अगर ये सारा निज़ाम जो चल रहा है इसमें से एक ईंट भी खींची तो सारा धड़म से गिर जाएगा। तो जो है जैसा है कि बुनियाद पर मामला जारी रहेंगे। आप हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। रोज़ाना की बुनियाद पे हम मुल्की और गैर मुल्की ख़बरें आपके लिए लेके हाज़िर होते रहेंगे। तज्ज़िये और तबसरे भी गैर जानिबदार करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।